Hello dear students. Question says function f r to r to r be function satisfying this functional equation and fx equals to x times g of x. xy real numbers हैं. gx का extending 0 पर limit जो है 1 है. Then which of the following statements are true? f is differentiable at every x belonging to r. यहाँ पर बोला है g of 0 1 है, then g differentiable होगा x belonging to r के लिए. एफ डैश 1 का जो वैल्यू है वो 1 है एंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 1 है. ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर कि फंक्शन एफ एक्स निकल जाए और जी ऑफ एक्स निकल जाए तो अपना काम बहुत इजी हो जाएगा ऑप्शंस को चेक करने का. राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं. स्टेटमेंट हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम जी ऑफ एक्स. राइट, अगर मैं इसमें लिमिट लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टाइम जी ऑफ एक्स. राइट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स. राइट, और ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या हो गया? 0. ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 0 और ये हमारे पास जी एक्स का जो लिमिट है ये हमें दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा फाइनली 0. तो यहाँ से हमारे पास एक बात निकल के आई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू हमारे पास कितना जाएगा बच्चों? 0. राइट, नाउ इसके बाद हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी चेक करते हैं. ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर. तो इक्वेशन हमारे पास में ये दे रखा है कि फंक्शनल इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है. हम लोग एक काम करते हैं, इसमें x को a सब्स्टिट्यूट करते हैं और y को h सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो इससे क्या मिलेगा मुझे? f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ a इंटू f ऑफ h. ठीक है, इसमें हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर देते हैं. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a इंटू f ऑफ h. तो बच्चों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये तो हमारे पास 0 है. ठीक है, फंक्शन का लिमिट हमने 0 पर x टेंडिंग टू 0 पर 0 निकाल लिया, तो ये भी 0 हो जाएगा. तो हमें फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h हमारे पास f ऑफ a है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन जो fx है, fx फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r. यानी कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस आ गया है x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r. नाउ अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx जो है ये हमारे पास कितना दे रखा है? 0 दे रखा है. इसका मतलब हमारे पास में f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 0 है. ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x क्या होगा. ये हमारे पास 1 दे रखा है. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 दे रखा है. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक हमारे पास रिलेशन ये है fx इक्वल्स टू x टाइम्स g ऑफ x. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx की जगह क्या आ जाएगा? fx अपॉन x आ जाएगा. ठीक है, उससे ये 1 दे रखा है. इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको एल ऑपरेटर लगा के आप डैश x अपॉन 1 लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1. राइट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छे से लिख देते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x का वैल्यू 1 मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 0 मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ आता है? हमने क्या निकाला बच्चों? यहाँ पर ये चेक कर लिया कि फंक्शन मेरे पास में कंटिन्यूअस है. ठीक है, और फंक्शन का जो 0 पर डेरिवेटिव है वो 1 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 पर जो लिमिट है यानी कि f ऑफ 0 है, इसका वैल्यू भी हमारे पास है 0. नाउ हम क्या निकालना चाह रहे हैं? फंक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रिलेशन जो हमारे पास दे रखा है फंक्शनल रिलेशन, इसको कंसीडर करता हूँ f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y. ये किसके बराबर चल रहा है? f ऑफ x प्लस y के. तो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको. ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएट. ठीक है,
तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स, एक्स को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस एफ डैश वाई, और यहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ ऑफ वाई, फिर एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एफ डैश वाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये मुझे यहाँ से मिल रहा होगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से मुझे एफ डैश एक्स मिलेगा, और ये कितना मिल रहा है, एफ डैश 0 और 1 प्लस एफ ऑफ 0। अब बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यूज पता है, ठीक है, एफ डैश 0 का वैल्यू 1 है, और 1 प्लस एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 1 आ जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ये एफ ऑफ एक्स है ना, हमने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पर 1 प्लस एफ एक्स ही रहेगा, राइट। एफ डैश 0 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 1, तो ये 1 इंटू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अगर मुझे फंक्शन निकालना है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स लिख देते हैं इसको, और इधर 1 चल रहा है, इसका हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस एफ एक्स को अगर टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, तो डी टी अपॉन टी वाला फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनेगा, एंड इधर क्या चल रहा है, एक्स प्लस सी, ठीक है। अब c का वैल्यू हमें पता करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 चेक करते हैं, तो ये ln ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0, ये चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 0 प्लस c, तो f ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो हमारे पास पता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये ln ऑफ 1 प्लस 0, इधर c है, ln ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। अब c का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम लोग इसी रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का जो मॉडुलस है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, c हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो यहाँ से 1 प्लस एफ एक्स जो होगा उसका मॉडुलस ये हमारे पास e पावर x आएगा, इट मीन्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास में प्लस माइनस e पावर x आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कैन बी प्लस माइनस e पावर x माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा वो भी हमें चेक करना होगा, तो हम लोग एक बार हमें जो पता है वो देखते हैं। हमें एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 पता था, तो अगर मैं यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एफ ऑफ 0 प्लस माइनस ई पावर 0 माइनस 1, ठीक है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 माइनस 1, आप देख सकते हैं कौन से पे बैलेंस होगा, तो प्लस वाला सही हो जाएगा, माइनस पे बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब हमें एफ एक्स क्या होगा हमारे पास में, प्लस में ई पावर एक्स माइनस 1, और अगर मेरे पास फंक्शन मेरे पास निकल गया फंक्शन एफ एक्स, तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ई पावर एक्स, ठीक है, फंक्शन आ गया, उसका डेरिवेटिव आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या है, एफ डैश 1 का वैल्यू 1 है और एफ डैश 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं इसके अंदर। एफ डैश 1 निकालेंगे तो ये तो ई आएगा, 1 नहीं आएगा, और एफ डैश 0 निकालेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं एफ डैश 1 का वैल्यू ई आया, एफ डैश 0 1 आया, ठीक है, तो वापस ऑप्शंस पे आते हैं, तो एफ डैश 0 1 आ चुका है, एफ डैश 1 ई आया था, तो ये सी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन से एफ डिफरेंशिएबल होगा क्या, जी ऑफ 0 1 है, तो क्या जी डिफरेंशिएबल होगा क्या, तो ये ऑप्शन और हम लोग चेक कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, रिलेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन में, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर x 0 नहीं है तो, ठीक है, लेकिन अगर 0 हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ये दे रखा था हमें x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट इसका, ठीक है, जी एक्स का। नाउ अब हम लोग इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, तो जी डैश 0 प्लस एच एक बार कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बनेगा जी ऑफ 0 प्लस एच माइनस जी ऑफ 0 अपॉन एच। तो बच्चों यहाँ पर फंक्शन जी ऑफ 0 प्लस एच, जी ऑफ एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये बनेगा ई पावर एच माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच। So this is limit h is tending to 0 e power h minus 1 minus h upon h square, LCM ले लिया मैंने, h नीचे आ जाएगा तो h स्क्वायर बन जाएगा।
ई पावर एच को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में -1 माइनस एच चल रहा है, नीचे एच स्क्वायर है, तो जो यहाँ से देख सकते हैं 1 और एच तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन आएगा, नेक्स्ट तो हायर पावर्स बनेंगे, तो कॉमन लेंगे तो उसमें से एच बचे रहेंगे, तो वो तो 0 बन जाएंगे, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एच स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यू विल गेट ओनली 1/2। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपके पास में ऑप्शन बी जो है, क्योंकि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में था हमारे पास में, ऑप्शन बी के अंदर, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। और फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंगिंग टू r, तो ये तो हमें दिख ही रहा था, फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया था, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास सही हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 ऑप्शन हमारे पास सही होंगे, ए बी डी, ये 3 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, ओके।